आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे अनोखे ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिस ग्रह के बारे में या तो आपने सुना ही नहीं होगा या बहुत कम सुना होगा। ये बड़ा ही अतरंगी ग्रह है। जब प्रभाव दिखाता है तो इतने साफ साफ प्रभाव दिखाता है कि और सारे ग्रह गौण दिखाई देने लगते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नेपच्यून ग्रह के बारे में। नेपच्यून ग्रह एक ऐसा प्रभावशाली ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये नेपच्यून ग्रह है क्या, कैसे हमारे जीवन में प्रभाव दिखाता है और कहां पर बैठने पर कैसा प्रभाव दिखाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नेपच्यून ग्रह के बारे में बता दूं। ये बहुत धीरे धीरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है। इन्हें नेपच्यून ग्रह अपना पूरा चक्कर 165 वर्ष में करता है, यानी एक राशि में 13.5 वर्ष से भी ज्यादा समय तक ठहरता है। जब कोई भी ग्रह एक राशि में कितने दिनों तक ठहरेगा तो निश्चित है वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। आज आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जिससे आप खुद अपने आप में महसूस कर पाओगे कि हाँ, ये प्रभाव तो शायद नेपच्यून ग्रह का ही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेपच्यून ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठा का। मित्रों समझिए, जन्म कुंडली में ये 12 भाव होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जहां पर NE लिख रखा है या फिर हिंदी में ने लिख रखा है तो आप समझ जाइए कि वो नेपच्यून ग्रह है। और जहां ये नेपच्यून ग्रह बैठ जाता है वहां इसके प्रभाव साफ साफ देखने को मिलते हैं। वीडियो बेहद रुचिकर और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे आप वीडियो को पूरा देखें। और यदि आपके नेपच्यून ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठे हुए, यदि आपके ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे अपनी डिटेल कमेंट्स में जरूर लिख दें। मैं आपको देखकर बता दूंगा कि आपके नेपच्यून ग्रह कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं। और आपके समझ में आ गया है तो अभी आप कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कहां पर बैठे हुए हैं नेपच्यून ग्रह। अब हम नेपच्यून ग्रह के मूल स्वभाव को समझते हैं। आपने केतु के बारे में तो सुना ही होगा। केतु क्रियोसिटी का ग्रह है, इंट्यूशन पावर को हाई करता है और कई बार केतु कंफ्यूजन भी पैदा करता है। अब जितने भी जो भी प्रभाव केतु के हैं उससे ये समझ लीजिए कि इसके प्रभाव 3 से 4 गुना है। केतु के प्रभाव बहुत कम दिखाई देते हैं, साफ साफ दिखाई नहीं देते, लेकिन नेपच्यून ग्रह के प्रभाव साफ साफ दिखाई देते हैं। यानी नेपच्यून ग्रह क्रियोसिटी का ग्रह है, कंफ्यूजन का ग्रह है, इंट्यूशन पावर को हाई करने का ग्रह है, ऑकल्ट का ग्रह है, यानी कुल मिला के बड़ा ही मिस्टीरियस ग्रह है। अब समझते हैं यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में ये मिस्टीरियस ग्रह बैठ जाए तो आपको क्या प्रभाव दिखाते हैं। जब जन्म कुंडली के पहले भाव में नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो ऐसा जातक सपनों में खोया हुआ रहता है। उसके माइंड में क्रियोसिटी बहुत रहती है, नई नई चीजों को जानने की इच्छा रहती है। इंट्यूशन पावर ऐसे जातक के बहुत हाई होते हैं। वो किसी को देखकर बड़ी जल्दी समझ लेते हैं कि इनके मन में चल क्या रहा है। ऐसा जातक अक्सर अपने आप में खोया रहता है, अपने आप में मदमस्त रहता है। लेकिन ऐसे जातक में कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो चीजों को भूल जाता है। अरे मेरी चाबी कहां गई, अभी तो यहीं रखी थी, मेरा वैलेट कहां रख दिया। इस तरह की आदत इस जातक में देखी जाती है। पहले भाव में जब बैठ जाता है तो ऐसे जातक को ये नेपच्यून ग्रह स्पिरिचुअल भी बना देता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसा जातक कंटिन्यू बढ़ता जाता है। लेकिन आप ऐसे जातक को हल्के में मत लीजिए। ये बड़े इस जातक के इंट्यूशन पावर बहुत हाई होते हैं। यदि आप इनको पागल बनाने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। ये आपके विचारों को देखकर ही समझ जाते हैं कि आप इनके पास कैसे विचार लेकर आए। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव में। जब नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो कैसा प्रभाव दिखाते हैं। जब नेपच्यून ग्रह दूसरे भाव में वाणी भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक की वाणी में बड़ी कशिश होती है। आपको कई बार कॉम्प्लीमेंट मिला होगा कि ऐसा मन करता है जब आपसे बात करें तो बात करते ही जाए। यानी ऐसे जातक की बातों को सुनकर बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि इनसे तो बात की ही जाए। बहुत ज्ञान की बात भी करते हैं। सेविंग के मामले में ये जातक कभी कभी तो सोचते हैं कि नहीं, सेविंग तो करनी चाहिए, सेविंग तो जीवन का मूल आधार है। लेकिन कभी कभी इनको लगता है कि किसके लिए सेविंग करनी, नहीं, एंजॉय करना है, चलो एंजॉय करते हैं। जो इन्होंने सेविंग जमा की है उसको भी एंजॉय में उड़ा देते हैं। यानी सेविंग के मामले में इनका मूड स्विंग होता रहता है। कभी चाहते हैं कि सेविंग कर ले, कभी चाहते हैं कि नहीं, क्यों सेविंग करनी है, एंजॉय करेंगे। इस तरह से सेविंग के मामले में इनका मूड स्विंग होता रहता है। ऐसे जातकों को पैसे उधार देने से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि नेपच्यून ग्रह जब धन भाव में बैठ जाता है तो ये आपके उधार दिए हुए पैसे को लौटाने में दिक्कत करता है। यानी किसी को आपने पैसा उधार दे दिया तो वापस लौटना डिफिकल्ट कार्य है, आसानी से वापस नहीं लौटेगा। अतः आपको चाहिए कि द्वितीय भाव में यदि नेपच्यून बैठा है तो किसी को पैसे उधार देने से आप बचे। कुटुंब के लोगों को ये अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, मेरा भाई भी मेरे अकॉर्डिंग काम करे, मेरी मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, ये तो मैं जो कह रहा हूं ऐसा करना चाहिए। यानी कुटुंब के लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करते हैं। आप भी यदि ये महसूस कर पा रहे हो, ये प्रभाव देख पा रहे हो तो मुझे कमेंट्स जरूर छोड़े और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं
तीसरे भाव में जब नेपच्यून ग्रह बैठ जाए, तीसरे भाव में जब नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो ऐसे जातक में कार्य करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। कार्य करता करता थकता ही नहीं है। जिस काम के पीछे लग जाए उसको पूरा करके ही छोड़ता है। उस काम में पूरी तरह डूब जाता है, तल्लीन हो जाता है। कई बार छोटे भाई बहनों से जरूर क्लेश देखने को मिलते हैं। कुल मिला के छोटे भाई बहनों को ऐसा जातक ज्यादा समय दे नहीं पाता है। उनके वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इनमें क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी होती है। लेकिन इनमें एक कमी देखी जाती है कि ये समय पर रिप्लाई नहीं करते। यदि आपने कोई मैसेज किया या इनको कॉल भी किया तो आप ये उम्मीद ना करें कि ये तुरंत रिप्लाई कर देंगे। ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब इनको टाइम मिलता है तब ये रिप्लाई करते हैं। यदि आप आपके आसपास के दोस्तों में या घर के किसी सदस्यों में ऐसे गुण महसूस कर रहे हैं जो समय पे रिप्लाई नहीं देते, तो आप समझ जाइए कि उनके तीसरे भाव में नेपच्यून बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में नेपच्यून ग्रह बैठ जाए, जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो ये जातक को परिवार के साथ रहने वाला बना देता है। ऐसा जातक घर पर काम करने, ऐसे जातक को परिवार के साथ रहकर घर पर काम करने में बड़ा मजा आता है। ये कई दिनों तक घर पर बैठे बैठे काम करते हैं, लेकिन काम को बड़े मजे से करते हैं। इनको लगता है बाहर क्यों जाना, मैं तो घर पे बैठे बैठे ही काम करूंगा। कोई सामान मंगाना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बाहर क्यों ही जाना। यानी वर्क फ्रॉम होम करना इनको बहुत पसंद होता। ये कई दिनों तक, कई बार तो घर से बाहर नहीं निकलते। ये अपने घर में आध्यात्मिकता का संचार करते रहते हैं, यानी सभी लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ते रहते हैं। इनके घर में छुपे हुए रहस्य जरूर बहुत सारे होते हैं जिनका ये कभी किसी से जिक्र नहीं करते। ऐसे जातकों में एक और गुण देखा जाता है कि ये धार्मिक जगहों पर घर बनाने का विचार करते हैं। ये सोचते हैं कि चलो वृंदावन में एक घर बना लेते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन में एक घर बना लेते हैं। यानी धार्मिक स्थलों के आसपास घर बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है, वहां पर रहना इनको बहुत अच्छा लगता है।